दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लेसन 2 द थीप स्टोरी। फुल लाइन टू लाइन हिंदी में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। द थीप्स स्टोरी, ये इसके लेखक है रुस्किन बॉन्ड 94 is an the Indian author of the British descent. He lived with his the adopted family in the Landor in the Mussoories in India. वो मसूरी के लैंडोर के इसमें एक फैमिली में वो रहते थे। The Indian Council for the Child Education has recognized his role in a growth of the children literature in India. He got the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1992 और ये बड़े ही फेमस साहित्यकार थे इंडिया के और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1992 में फॉर अवर द ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। इस लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड मिला फॉर हिज पब्लिश वर्क इन इंग्लिश, और इंग्लिश में वो बहुत तरह तरह के शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। ही वॉज द अवार्डेड द पद्मश्री इन द 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014, और 2014 में इनको पद्म भूषण और 1919 में इनको पद्मश्री ये अवार्ड्स मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मीट द अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड थ्रू ओनली 15, जब उससे मेरी मुलाकात हुई तब ये जो चोर था वो 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड द वेरी सक्सेसफुल हैंड, और वो अपना चोरी करने के काम में बड़ा ही माहिर था और उसे उस काम में बहुत ही मज़ा आता था, और चोरी करने में वो मुझे एक्सपर्ट हासिल है, ऐसा वो चोर कहता है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम, जब ये चोर पहली बार अनिल से मिला तब अनिल एक रेस्टलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। ही वॉज अबाउट द 25, अनिल की उम्र 25 साल की थी। अ टॉल लीन फेलो एंड द लुक आइज गोइंग काइंड ऑफ द सिंपल इनफ ऑफ फॉर माई पर्पज़, वो बिल्कुल सादा सा डिसेंट और बहुत ही अच्छा इंसान दिखाई देता था, कपड़ों से वगैरह अच्छा खासा वसा अमीर दिखाई देता था। आई हैडंट हैड द मच लक ऑफ द लेट एंड द थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस एंड कॉन्फिडेंस, और मैं हमेशा जो नए अच्छे दिखते हैं उनके पास जाके उनसे दोस्ती बनाता था और फिर उनको राइट ऑफ रेस्टलर यूर सेल्फ आई सेड। अब उसको लोगों से बात करने की कला उसको अच्छी आती थी और उसको ये बात पता था कि अगर अनजान व्यक्ति की अगर हम तारीफ़ करें तो वो अपने आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही उसने किया, उसने उसकी तारीफ़ की कि तुम एक रेस्टलर की तरह दिखते हो। आई सेड अ लिटल फ्लैटरी हेल्प इन द मेकिंग द फ्रेंड, उसने उसके तरफ देखा, लेकिन वो अनिल दिखने में बारीक पतला था, वो कुछ रेस्टलर की तरह दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसके इसमें गलत रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा सो डू यू, हाँ मैं हूँ, थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लिया करता हूँ, ऐसा अनिल ने कहा। विच पुट मी द ऑफ फॉर द मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। अब ये भी जो लेखक है, जो चोर है, वो भी कहने लगा मैं भी थोड़ा खास कुश्ती लड़ लिया करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पतला सा था जो कि उसके रेस्लर की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वेल आई सेड द मॉडेस्टली आई डू द रेस्टल अ बाइट, व्हाट्स योर नेम। अब अनिल ने उसको कहा कि मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग अच्छे से कर लिया करता हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये चोर ने वो अपना नाम बताया, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी द अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। चोर कहने लगा कि मैंने उसको हर बार बदलते रहता हूँ, इसलिए मैंने इस बार भी अपना नाम गलत बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है करके। आगे देखते हैं। आफ्टर हिज इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestler who were the grunting and lifting and the throwing each other about. I didn't have the much to say. Anil walk away. I followed the casually. अब इस तरीके से कैजुअली दोनों में इंट्रोडक्शन हुआ। वो रेसलर मैच देखते देखते एक और वो रेसलिंग मैच में
पहलवान एक दूसरे को पटक रहे थे और अनिल उस मैच देखने में मग्न हो गया था। और अचानक थोड़ी देर बाद मैच देखने के बाद अनिल जाने लगा और ये चोर भी उसको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड। उसने कहा, सुनते हो मेरी नमस्ते, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई गैव हिम द माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और मैं उसको, और ये चोर ने जितने पोलाइटली हो सके, जितने अच्छे तरीके से हो सके उसको स्माइल किया और उसको इस तरीके से जताया कि मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल ने कहा कि तुम काम मेरे लिए करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट ओवर द मिनट, परहैप्स आई हैड द मिस जज माई मैन। अब थोड़ा सा जब उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो ये चोर थोड़ा सा सोचने लगा कि मैंने गलत इंसान को तो नहीं फंसाया। मुझे लगा कि ये अच्छा अमीर इंसान होगा और उसके साथ में कुछ दिन रह के मैं उसको लूट सकता हूँ। लेकिन फिर सोचने लगा कि यार मैंने कुछ गलत तो व्यक्ति से तो दोस्ती नहीं बढ़ाई, ऐसा वो सोचने लगा। आई आस्क कैन यू फीड मी, लेकिन फिर भी उसने उससे बात करना चालू रखा और उसने कहा कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, कैन यू कुक। अब अनिल ने फिर से सवाल किया, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड। अब चोर ने कहा कि हाँ मैं बना सकता हूँ। फिर उसने गलत झूठ बोला क्योंकि चोर को खाना बनाना नहीं आता था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन द फीड यू। अनिल ने कहा कि अगर तुम मेरे यहाँ पे खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। खाना बनाना आता है तो खाना तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब वो उसे अपने घर लेके गया, जो कि उसका घर था जमुना मिठाई की दुकान थी उसके पास, उसके नज़दीक उसका घर था। वो उसे अपने घर लेके गया और उसके कहा कि तुम बालकनी में सोया करो, ऐसे चोर को उसने कहा। बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been the terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be the off, but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब उस दिन रात को इस चोर को खाना बनाने के लिए कहा गया। अब चोर ने तो खाना बना लिया, एक तो उसको खाना नहीं आता था, उसका खाना इतना उसको गंदा लगा कि वो खाना जो चोर ने बनाया था वो अनिल ने उठा के सीधे अपने पालतू कुत्ते को खिला दिया। लेकिन फिर भी अनिल ने उसको डांटा नहीं और उसके तरफ स्माइल करके बोला कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। और यह अच्छे से उसके तरफ प्यार भरे नज़रों से हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी द कुक। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे और हंसने के बाद अनिल ने उसके सर पे एक टप्पी मारी और उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स। और साथ में अनिल ने उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा और साथ में एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, तो ये सारे लिखना मैं सिखा दूंगा, ऐसा अनिल ने उसको कहा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं खुश हो गया। आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी द नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं समझ गया था, मैं खुश था, अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो मुझे और अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैं और कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ मेरे ज़िंदगी में, अगर मुझे पढ़ना लिखना आया तो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के घर में काम करके मैं खुश था। आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ अबाउट द रुपीज़ अ डे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मेरा रोज़ का काम था अनिल के लिए चाय बनाना, खाना बनाना, दोपहर में फिर सब्जियां
मार्केट में जाके सब्जियां खरीद के लाना और उन ग्रोसरीज से जो मुझे और उस ग्रोसरी से मुझे हमेशा दिन के में 1 रुपये मेरे सेविंग होते थे और वो 1 रुपये मैं अपने पास में ही रख लेता था। अनिल को इसके बारे में पता था कि मैं 1 रुपये अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन उसको कोई भी ऐतराज़ नहीं था इस मामले में। वो कभी भी मुझसे हिसाब नहीं पूछता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अनिल मेड द मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। He would borrow 1 week, lend the next, and he kept the worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed to the wrote for the magazine a queer way to make a living. अब अनिल ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। वो एक मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखा करता था और अपनी ज़िंदगी वो उसी आर्टिकल लिखने में चलाता था। लेकिन मुझे बहुत चिंता होती थी कि क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पैसे उससे मिल नहीं रहे थे अनिल से, ऐसा चोर कहता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर एट नाइट। आई सॉ हिम द टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब एक दिन अनिल आया नोटों का बंडल लेके और उसने उससे कहा कि मैंने अपनी एक किताब एक पब्लिशर को बेच दी और जिसके एवज में उसने मुझे ये नोटों का बंडल दिया। और अनिल ने वो नोटों का बंडल अपने बेड के नीचे वो छुपा दिया और उसको छुपाते हुए इस चोर ने देख लिया। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। आई हैड बीन द वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड पार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मुझे बहुत दिन हो गए थे अनिल के साथ में काम करते हुए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और मैं उसको चीट करके रोज़ 1 रुपया कमा भी लेता था उससे, बट मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं था। अनिल मुझ पे बहुत भरोसा करता था। उसने मुझे अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी भी उसमें दी थी, जिसके वजह से मैं कभी भी घर से आ जा सकता था। अनिल मुझ पे बहुत भरोसा करता था, बहुत ट्रस्ट करता था। इतना कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता था। लेकिन अनिल पैसा स्टोर ज़्यादा करके नहीं रखता था। उसकी जो भी सैलरी होती थी वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करता था, ड्रिंक करता था और यही पैसे उड़ा देता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड बी द रॉब्ड, बट इट्स difficult to rob the careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been the robbed and that takes all the pleasure out of the work. चोर को उसके साथ गलत करने में बहुत संकोच हुआ करता था। वो अभी इतने दिन से उसके यहाँ पे काम, तो चोर उसको नुकसान पहुँचाने से डरता था। वो कहता था कि किसी लालची इंसान को लूट व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका पैसा लूट भी दिए, और किसी भी लालची व्यक्ति को लूटने में मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन अनिल के एवज़ में बात कुछ अलग थी। अनिल हमेशा मेरी केयर करता था। अनिल हमेशा मुझे सही गलत का फ़र्क बताता था और हमेशा मुझे खाने के लिए वो देता था। तो मुझे अनिल के प्रति लगाव हो गया था। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of the practice and I don't take the money. Hell only the waste it on his friend and after all he doesn't even pay me. और अनिल हमेशा उसके पास जब भी पैसे आते थे तो वो दोस्तों के साथ में पार्टी करना चला जाता था। और चोर कहता था कि अभी मैं ये सारा 1-1 रुपये पर डे बचा के मैं थक गया हूँ, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। और चोर कहता है कि वो मुझे पैसे नहीं देता था। मैं उसके घर का काम करता था, तो जितना पैसा उसने मुझे देना चाहिए उतना वो मुझे देता नहीं था, और वो अननेसेसरी अपना पैसा दोस्तों को पार्टी देने में खर्च कर देता था। उस चोर ने एक योजना बनाई कि मैं अभी उसको जो पैसों का बंडल मिला है वो मैं उससे चोरी कर लूँगा। आगे देखते हैं। अनिल वॉज स्लीप. एक दिन अनिल सोया हुआ था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड द फॉल ऑन द बेड.
और ये चोर बालकनी में अपने बेड पे सोया हुआ था। छोटा सा मूनलाइट की किरणें उस बालकनी से आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं बालकनी से अपने बेड से मैं उठ के बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, आसपास की सिचुएशन की जांच पड़ताल की कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, सब ठीक तो है, अनिल सो तो गया है ना। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू द लखनऊ। और वो सोचता है कि अनिल को आज जो पैसे मिले हैं, जो कि उसने अपने बेड पे छुपाए हुए हैं, वो पैसे मैं उससे चोरी कर लूँगा और आज रात की 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा, ताकि अनिल दूसरे दिन उठे तो उसको कुछ पता भी न चले। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, अनिल ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हुआ था। आई क्रेप्ट अप द बेड, मैं धीरे धीरे नीचे झुक के, घुटने के बलबूते पे झुक के मैं अनिल के बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज द क्लियर एंड द अनलाइन इवन, वो बिल्कुल बड़े ही सुकून से सोया हुआ था, उसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं थी। आई हैड अ मोर मार्क ऑन माई फेस, और जब मैं उस चोरी करने उसके बेड के नज़दीक पहुंचा तो अनिल थोड़ा सा मेरे तरफ पलटा। मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि शायद ये उठ ना जाए, लेकिन अनिल नहीं उठा। थॉट ऑफ माइंड वेयर द मोस्टली स्केयर, और मेरे मन में थोड़ा सा डर था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रेव them out without a sound. Anil sighted in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने चुपके से उसके बेड के अंदर, उसने चादर के अंदर मैंने हाथ डाल के मैंने उस नोटों का बंडल निकाला। अनिल थोड़ी से आवाज़ के वजह से मेरे तरफ टर्न हो गया, लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थी। मैं चुपके थोड़ा सा डरते मैंने हाथों में वो बंडल मिल गए, मैंने चुपके से वो बंडल अपने तरफ खींच लिए और धीरे उस रूम से मैं बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे पहुंचा, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. मैंने वो नोटों का बंडल मेरे पैजामे के नाड़े से मैंने यानी टाइटली मैंने उसको बांध दिया। आई स्लो डाउन टू द वॉक, और दौड़ते फिर धीरे मैं चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और 9 पैसे गिनने लगा। तो वो लगभग 600 रुपीज़ इन 50s, तो वो 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एंड द ऑयल रीच अराइव फॉर द वीक और 2, और मैं उन पैसों से हफ्ते 2 हफ्ते आराम से गुजार सकता था, इतने वो पैसे थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट निकालने के लिए टिकट काउंटर नहीं गया। मैं फट से दौड़ते डायरेक्ट बगैर टिकट निकाले मैं रेलवे कंपार्टमेंट के पास पहुंचा। But dash the straight to the platform, the Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into the one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get the way. मैं लखनऊ एक्सप्रेस नज़दीक आ चुकी थी, मैं उसको आराम से दौड़ के पकड़ सकता था, लेकिन अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आए, मैंने वो लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन नहीं पकड़ी। मैं उस ट्रेन को आसानी से पकड़ सकता था, उस ट्रेन में बैठ सकता था, लेकिन अचानक मेरे मन में कुछ गलत सी फीलिंग मेरे मन में आ रही थी कि मैं अनिल के प्रति जो किया वो गलत कर रहा हूँ, मैं अनिल के प्रति गलत कर रहा हूँ, ऐसे मेरे मन में विचार आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सारे चोरी किए, लेकिन कभी भी मेरे मन में चोरी करने के बाद ऐसे विचार नहीं आए। लेकिन अनिल के प्रति मेरे पास कुछ अलग ही मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मैं उसके प्रति जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो ट्रेन छोड़ दी।
When the train had gone, जब से ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the desert platform. मैं अकेला ही उस प्लेटफॉर्म में खड़ा था. I had no idea where to spend the night. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज की रात कहाँ गुजारूँ. I had no friends. मेरा कोई दोस्त भी नहीं था. Believing that the friends were the more trouble than help. और मेरा दोस्त भी नहीं था कि जो मुझे मदद कर सके करके. अगर दोस्ती होती है तो वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में डाल ही देती है. And I did not want to make anyone curious by staying at the one of the small hotels near the station. तो मैं स्टेशन के बाहर निकला, सोचा कि किसी होटल पे जाके रुक जाओ आज की रात. The only person I knew the well was the man I had the rob. लेकिन इस पूरे शहर में मैं किसी को जानता नहीं था. सिर्फ एक इंसान को जानता था, वो था अनिल, जो मुझ पे भरोसा करता था. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार. मेरे मन में अच्छाई की फीलिंग आ रही थी और मैं अकेला ही धीरे धीरे बाजार होते हुए जा रहा था. इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief, मेरे पूरे चोर के करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ द मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड अ लॉस देयर गुड. मैंने ऐसे बहुत बार लोगों के चेहरे देखा जो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे चीज़ अगर खो जाती है तो उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं होती थी. द ग्रीडी मैन शो द फियर, जो लालची होता था और उसके चेहरे, और लालची इंसान को मैं हमेशा लूटता था. द रिच मैन शो द एंगर, द पुअर मैन शो द एक्सेप्टेंस, जो अमीर इंसान, यानी जो लालची इंसान था उसके मन में कुछ खो जाने का डर था. द रिच मैन शो द एंगर, और अमीर इंसान हमेशा गुस्सा करता था. द पुअर मैन शो द एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान था वो हमेशा खोई हुई चीज़ें वापस आने की उम्मीद रखता था, कुछ मुझे मिले उसके एवज में, ऐसी उम्मीद रखता था. बट आई न्यू दैट द अनिल्स फेस व्हेन द डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली द टच ऑफ द सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. लेकिन मेरे मन में अनिल के प्रति कुछ अच्छे विचार आ रहे थे. अगर अनिल को पैसे खो जाने का उतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा मैंने उसका विश्वास तोड़ा, इस बात का उसको लगेगा, और मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए. आई फाउंड द माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच. मैं एक खुले मैदान में पहुंचा, वहाँ पे एक बेंच में मैं बैठा. द नाइट वॉज द चिली, रात ठंडी थी. इट वॉज द अर्ली नवंबर एंड द लाइट ड्रिजल एडेड माई द डिस्कम्फर्ट. रात और वो ठंडी भरा वातावरण था, मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था उस जगह. सोन इट वॉज द रेनिंग क्वाइट हेविली, और अचानक बारिश शुरू हुई. माई शर्ट एंड द पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा पैजामा, मैं पूरी तरीके से उस पानी में भीग गया. एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लो इन द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा भी मेरे चेहरे को छू रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. मैं वहाँ से निकला और बाजार से होते हुए एक क्लॉक टावर के नीचे खड़ा हो गया, बारिश से बचने के लिए. द क्लॉक शो द मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. लगभग आधी रात हो गई थी. दे वेयर द डैम फ्रॉम द रेन, और बारिश भी धीरे धीरे रुक गई थी. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव द गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड एट ऑल. और मन में विचार आया कि अगर मैं अनिल के पैसे नहीं चुराता था तो ऐसा हो सकता था कि वो दूसरे दिन मुझे 2-4 रुपये दे दे मूवी देखने के लिए. आई हैड इट ऑल. मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना पाता था. रन टू द बाजार फॉर द लर्न टू द राइट द होल सेंटेंस एनी मोर, मैं उसका खाना ठीक से नहीं बना पाता था. मैं बाजार से भी कुछ पैसे बचा लेता था. हाँ, और वो मुझे फिर भी पढ़ाना लिखाना चाहता था. वो मेरा हमेशा भला ही चाहता था. आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिप. मैं इस विचारों में भूल गया था कि मैं एक चोर हूँ. होल सेंटेंस आई न्यू could one day the bring me the more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal.
and sometimes just a simple to the court. But to be the really big man, a clever and respected man, was the something else. I should go back to the Anil, I told myself, if only to learn to read and write. और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अनिल मुझे अच्छा पढ़ा लिखाएगा और मैं अच्छा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन सकता हूँ, अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर कर सकता हूँ। फिर मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे अनिल के पैसे उसको वापस लौटाना चाहिए और उसके साथ ही उसके घर में ही रहना चाहिए और उसके द्वारा पढ़ना लिखना सीखना चाहिए मुझे। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग द वेरी नर्वस। वो चोर दौड़ते दौड़ते अनिल के घर पहुंचा। उसे थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील द समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेबल। अब ये थोड़ी सी अलग फीलिंग आ रही थी कि पैसा चोरी करने के बाद वापस उसको रिटर्न करना, और अगर उसको पता चल गया तो फिर हो सकता है कि उसका विश्वास मेरे प्रति उड़ जाए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अनिल के पैसे वापस करूँगा। अगर उसको पता चले तो उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे। और धीरे से दरवाजे के पास गया। इन क्लाउडेड द मून लाइट, यानी चाँद की रोशनी में, खिड़की से चाँद की रोशनी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल स्लीप। अनिल सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं धीरे से सर झुका के घुटने के बल उसके बेड के तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैंने मेरे हाथों में जो नोट्स थे जो मैंने चुराए थे वो उसी जगह रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मुझे अच्छा लगने लगा। आई रिमेन स्टिल फॉर द मिनट। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स। और बड़े ही आसानी से मैंने वो नोट उसके बेड के अंदर रख दिए और मैं वापस अपने जगह आके सो गया, बालकनी में आके। आई वेक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। दूसरे दिन मैं थोड़ा लेट उठा और लेकिन अनिल ने अपनी चाय ऑलरेडी बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी। उसने मेरे तरफ देख के अपने हाथ ऊपर किए, स्ट्रेच किए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसके हाथ में 50 की नोट थी। माई हार्ट सैंक। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, सांसें रुकी जैसे लगने लगा, सांस मेरी रुकने लगी। आई थॉट आई हैड बीन द डिस्कवर्ड। मुझे ऐसा लगा कि अनिल को सारी बातें पता चल गई होगी। आई मेड द सम मनी एस्टरडे, ही एक्सप्लेन। नाउ यू विल पेड बी रेगुलरली। अनिल ने कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे। मैं तुम्हें अब रेगुलरली कुछ पैसे दिया करूँगा तुम्हारे खर्चे के लिए। माई स्पिरिट रोज। मेरे खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। बट वेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज द स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब उसने वो मुझे 50 की नोट दी, वो नोट अभी भी गीली थी। ही न्यू। मुझे लगता है कि अनिल को शायद पता हो गया कि मैंने वो नोट चुराए थे। बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन उसकी आंखों से और उसके ज़बान से उसने कुछ भी मुझे नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैंने बड़े ही प्यार से उसको देख के स्माइल की, अनिल की तरफ देख के। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और उसके तरफ से भी स्माइल आई विदाउट एनी एफर्ट। और उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।